सबसे पहले प्रेटी बॉय कौन होता है? मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद आप समझ पाओ प्रेटी बॉय क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम देंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो का। अभी वाले नहीं, अगर हम बात करें तो टाइटैनिक वाले या उससे पहले की जो मूवीज़ में, जो उसमें देखा होगा आपने कि जो लियोनार्डो डिकैप्रियो थे वो कहीं से भी हैंडसम नहीं थे ना, उनकी फिज़ीक बहुत तगड़ी थी ना, उनका फेस में जो लाइन ऐसे थी मतलब बिल्कुल चिजल्ड वाली, लेकिन उनकी फेशियल सिमेट्री अच्छी थी और उनके लुक्स अच्छा जो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाते थे। मतलब पीक मेल ऑफ अट्रैक्टिवनेस के जो अगर रेशियो का उसमें कहीं टॉप पे भेजते थे, रीज़न यही था। अगला एग्जांपल मैं दूंगा, जो एक्टर जो स्पाइडरमैन के प्ले करता है यानी टॉम हॉलैंड है ना। टॉम हॉलैंड कहीं से भी बहुत ज़्यादा, जब कि वो एक्शन हीरो प्ले करते हैं बहुत चहीते, लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा है नहीं, ना इतनी बहुत तगड़ी फिजीक है, ना बहुत भारी आवाज़ है, ना बहुत मैस्कुलिन है। उसके बाद जो अगला एग्जांपल दूंगा वो मैं दूंगा गैब्रियल गल्वारो का। गैब्रियल एक इटालियन एक्टर है और आपने शायद इन्हें देखा होगा मीम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा, उनकी मूवीज़ भी नेटफ्लिक्स पे और प्राइम वीडियो पे आती है ना। चलो अब बात करते हैं। मैं जब गैब्रियल गल्वारो को देख रहा था तो मैं बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स का क्रश है। अब मेरे दिमाग में आया कि भाई ये बंदा तो मतलब उसकी फ़िज़ीक बिल्कुल भी फ़िज़ीक नहीं है, बहुत लीन बॉडी है। हाँ, हाइट भी ठीक ठाक है और फेस कोई वैसा मैस्कुलिन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर देखो क्रिस हेम्सवर्थ को या फिर क्रिस एवंस को, या फिर आप देखो उसे हमारे जिसने सुपर हीरो प्ले करा था, वो सब परफेक्ट, वो जो कहते हैं ना हमारी नज़रों में से हीरो टाइप वो लगते हैं हीरोज़। ये लोग ठीक है एक्टर्स हैं वो बात ठीक है, लेकिन इनके रोल के हिसाब से ना अट्रैक्टिव क्या ना हमारे हिसाब से नहीं लगता है ना, यूजुअली यही होता है। लेकिन अब फिर मुझे एक और जॉनरे के बारे में पता चला, इसे कहते हैं प्रिटी बॉय। आजकल प्रिटी बॉय सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आपकी एज कहीं ना कहीं 21-22 से कम है, प्रिटी बॉय के लिए आप परफेक्ट हो, है ना, 21-22 से कम। उसके बाद फिर आप थोड़े मैस्कुलिन लगने लगते हो, आपका फेस अच्छा डेवलप होने लगता है मैस्कुलिनिटी की तरफ, तो फिर उसके बाद आपकी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 21-22 से पहले आप प्रिटी बॉय के लिए जा सकते हो। देखो, प्रिटी बॉय होने के सबसे पहले तीन वो बता दूँ उसके होने के, मतलब प्रिटी बॉय होने से पहले आपको ये 3 चीज़ें जान लेनी चाहिए, ठीक, आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। प्रिटी बॉय, पहली चीज़ ये है कि जब आप प्रिटी बॉय मैक्सिंग करोगे तो मेल्स आपको गलत उससे बोलेंगे, मतलब आपके ईगो हर्ट करने के लिए आपको गे, वियर्ड, अजीब सा बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं ना। और क्योंकि मेल का ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है वो बोलते हैं, अभी ये जो कॉमन मेल है। दूसरी चीज़, प्रिटी बॉय मैक्सिंग आपको कहीं भी ऐसे एग्रेसिव दिखाने, मैस्कुलिन दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि जितने मैंने प्रिटी बॉय के एग्जांपल दिए उनमें भी आप देखोगे कहीं पे टॉप जो होते हैं, जैसे अपना टॉम क्रूज, क्रिस एवंस, क्रिस हेम्सवर्थ, अपना ये जो होते हैं ये लोग हैं नहीं, जैसे कि और ये सब है ना, समझ रहे हो आप, क्योंकि ये लोग कहीं पे प्रिटी बॉय नहीं है, ये मैस्कुलिन मैन है, ये इनके मैस्कुलिन मैन वाले लुक मैक्सिंग में आते हैं। प्रिटी बॉय वाली कैटेगरी जो अभी मैं आपको मैक्स करवाऊंगा उसमें ये लोग नहीं आते हैं। तो कहीं भी आपको बहुत बल्कि से जो होते हैं राक्षस जैसे, वैसा कहीं दिखने के लिए नहीं होगा, है ना। मतलब ये प्रिटी बॉय की तरफ जाएगा, इंस्टेड ऑफ आप मेल की नज़रों में ख़तरनाक दिखो, आप फीमेल की नज़रों में अट्रैक्टिव दिखोगे। ठीक है, आप कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अगले जो प्रिटी बॉय से पहले ये होता है कि प्रिटी बॉय का एक और बेनिफिट होता, एक और नुकसान होता है, वो है ये कि ये थोड़ी सी केयर ज़्यादा मांगता है, क्योंकि प्रिटी बॉय दिखने के लिए आपको हर टाइम वेल ग्रूम, वेल ड्रेस्ड होना पड़ेगा और उसके बाद वेल स्टाइल्ड भी होना पड़ेगा, है ना। तो जब भी आप कहीं जाओगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर आप जेंटलमैन हो तो आप एक ही तरह के बाल काटा, अब अपने शर्ट पहनी और चले गए। लेकिन इस वाले जो प्रिटी बॉय है इसमें बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी है, मतलब आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को परफेक्ट निकाल सकते हो, उसके बाद भी वो एक्सपेरिमेंट करके और नई नई चीज़ें निकाल सकते हो, कि इसमें बहुत वर्सेटिलिटी है। जो जेंटलमैन मैक्सिंग होती है उसमें क्या होगा, शर्ट डाली, कोट डाला, चल दिए, एकदम जेंटलमैन लगते हो। पोलो की शर्ट डाली कहीं पे हो, एक पैंट डाली, एक अच्छे वो डाले स्नीकर्स, चल दिए, तो ये होगा। हाँ, अब आप इन तीनों चीज़ों से अगर आप वो होते हो तो वीडियो आगे देख सकते हो। अब प्रिटी बॉय मैक्सिंग के 2 सबसे ज़्यादा हार्ड स्टेप है। पहला स्किन मैक्सिंग, हेयर मैक्सिंग। आपको कोई भी प्रिटी बॉय नहीं दिखेगा विदाउट बैड हेयर के साथ, है ना, कोई प्रिटी बॉय नहीं दिखेगा। मैं जल्दी से आपको गैब्रियल की एक फ़ोटो दिखाता हूँ यहाँ।
और आप गैब्रियल की वाली फ़ोटो देखो, दोनों में अंतर यही है कि गैब्रियल ने अपने हेयर 1 में ट्रिम करा लिए। इवन दो वो अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्योंकि वो जेनेटिकली अट्रैक्टिव है, लेकिन वो फिर भी प्रिटी बॉय नहीं लग रहे हैं। तो आपके हेयर मैक्स आउट होना आपकी बेस्ट एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ लुक्स होगा जो आप इस जन्म में कर सकते हो। हेयर मैक्स करने के जल्दी से दो क्विक टिक देता हूँ। सबसे पहले क्विक टिक, अगर आपके कहीं भी बाल में एम बन रहा है, यानी यहाँ से बाल झड़ रहे हैं, यहाँ से बाल झड़ रहे हैं, जो अक्सर यंग टाइम में अक्सर होता है, तो एक माइनॉक्सिडिल और एक डर्मा रोलर यूज़ करो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो कमी नहीं हो रही, तो प्लीज़ जाओ एक डॉक्टर को दिखाओ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हेयर आपके लुक्स का लाइफ में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होंगे, सबसे बड़ा, इवन बिगर देन योर फिजिक। अगली चीज़, स्किन मैक्सिंग। आपको कोई भी प्रिटी बॉय पिंपल के साथ, बड़ी दाढ़ी के साथ, अजीब से बियर्ड के साथ, और जो ये जैसे बेकार मूछें आती हैं इनके साथ, वो जो क्या होता है स्किन पे मार्क्स जो होते नहीं है कट वाले लगे होते हैं उनके साथ, ये जो आईब्रो में कट लगाते हैं इनके साथ नहीं दिखेगा। प्रिटी बॉय मतलब ही होता है कि आपको अपने जो सॉफ्ट फीचर्स हैं ना, हम सबकी बॉडी में कोई भी वो फीचर नहीं रह गया प्राइमल वाला ना कि हार्ड फीचर ही हो, हम सबको जेनेटिकली सॉफ्ट फीचर मिले हैं। तो अगर आपके जेनेटिकली सॉफ्ट फीचर ऐसे हैं कि आप उन्हें निखार सकते हो, तो यार ये सब इंटरनेट वाली शिट छोड़ो और वो प्रिटी बॉय वाला एरा भी जी के देखो ना यार, कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो प्रिटी बॉय मैक्स, तो आपको अपनी स्किन को मैक्स आउट करना पड़ेगा। स्किन केयर, हेयर केयर, ठीक है, दोनों में मैं अभी न्यू भी हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा एडवाइस नहीं दे सकता। बेसिक एडवाइस मेरी ये रहती है कि धूप में कम निकलो स्किन मैक्सिंग के लिए, एक अच्छा सा बॉडी लोशन और एक अच्छी सी क्रीम लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो होते हैं वैसे वाले, जैसे आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, आपकी स्किन फटेगी, डल सी रहेगी, वो वाली यूज़ मत करो। सोने से पहले होठों पे पेट्रोलियम जेली लगा लिया करो, जैसे वैसलीन, और बस ये बेसिक ही अभी मैं कर रहा हूँ, है ना, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ प्रिटी बॉय मैक्सिंग की हेयर मैक्सिंग। देखो हेयर मैक्सिंग के लिए मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे जैसे हेयर हैं ऐसे ही हैं। हेयर मैक्सिंग में एक चीज़ और है, आपको हेयर को ग्रो करना है ना, हेयर को ग्रो करके देखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रिटी बॉय जो होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपके नेगेटिव होता है माथा। जैसे अगर हम ये देखो, अगर मैं अपने बाल को ऊपर कर लूँ तो मैं कहीं से भी अब प्रिटी बॉय नहीं लग सकता, लेकिन अगर मैं बाल को नीचे करूँ तो थोड़ा मैं प्रिटी बॉय की तरफ जाता हूँ। तो अगर आप अपने बालों को नीचे रखो अपने माथे को ढकने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा ये जो एरिया ये इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि प्राइमल में होता था, अब नहीं है, तो हमारा ये छोटा है लेकिन माथे बड़े होते हैं। उस वजह से क्या होता है, हम थोड़े से बड़े लगते हैं एज से, और थोड़े से मैच्योर लगते हैं। इस वजह से मैक्सिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगली चीज़ प्रिटी बॉय मैक्सिंग में आएंगे थोड़े से आपके सॉफ्ट फीचर को इन्हांस करने में। सॉफ्ट फीचर क्या होते हैं, जैसे कि मेरे लिप्स हो गए, मेरी जॉ हो गई, हमारी ये प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब प्रोमिनेंट जैसे कि हेनरी कैविल की एकदम चौड़ी जॉ, और ये है ना, हमारी आइज़ जो हो गई इतने प्रोमिनेंट है नहीं, ये एकदम हंटर आइज़ नहीं है कि आप देखो और मैस्कुलिन लगो। देखो एवरेज बात करूँ तो एवरेज बॉडी में हार्ड फीचर जो मैस्कुलिन फीचर होते हैं और सॉफ्ट फीचर जो प्रिटी बॉय फीचर होते हैं वो दोनों होते हैं ना। अब आपको अपने सॉफ्ट फीचर फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आँख है, मेरी आँख दोनों अलग हैं, लेकिन मेरी आँख वैसी शेप की हैं, आलमंड शेप की हैं, तो मैं इन्हें इन्हांस कर सकता हूँ। आपको अपने सॉफ्ट फीचर जैसे आपके लिप्स हो गए, आपकी जॉ हो गई, इन्हें इन्हांस करना पड़ेगा। इवन तो आप इनके बारे में अगर आप 22-23 साल से छोटे हो तो कुछ ही चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि म्यूइंग वगैरह, लेकिन आपको इसे इन्हांस करना पड़ेगा, आपको इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रिटी बॉय फीचर को दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका फिज़ीक अभी बहुत बल्की है, अगर आप अभी मोटू हो, तो आपको स्लिम फिज़ीक पे जाना पड़ेगा। स्लिम फिज़ीक मतलब होता है जैसा फिज़ीक आप 3 ईयर नेचुरली ट्रेन करके फिर अपने बॉडी फैट को 12% पे करके ला सकते हो। ये फिज़ीक बनाना इवन तो इतना हार्ड है नहीं, लेकिन फिर भी लाइफ के 3 साल मायने रखते हैं, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आपने देखा होगा कि 3 साल में हुसैन लिफ्ट अगर आप जानते होगे तो उसने 3 साल में एकदम पीक बॉडी बिल्डर फिजिक बना। देखो वो 1 in million होगा या फिर अननेचुरल होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो 3 साल में कोई इतना मसल मास नहीं आ रहा है। एक एवरेज इंडियन स्किनी फैट को 3 साल लग जाएंगे अपना फिजिक ग्रो करने में और फैट घटाने में। लेकिन अब देखो, अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी क्या कर सकता हूँ, अपने फैट को घटाओ सबसे पहले।
अगर तुम टीनेज में नहीं हो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती अब, तो अपने फैट को घटाओ, 12-13-10% के आसपास आओ, जहाँ ये वाली जो लाइन होती है एब्स की ये विजिबल हो जाए, और हल्के हल्के एब्स विजिबल हों, वो जब तुम फ्लेक्स करो ट्रेन करके, और धीरे धीरे अपने मसल मास को बढ़ाओ, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन प्रीटी बॉय मैक्सिंग की सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो उसे गिराती है, वो 2 चीज़ें हैं। अच्छे वाले हेयर पे ध्यान मत देना, बुरे वाले हेयर की ऐसे जैसे करना। देखो, अच्छे वाले हेयर तुम्हारे जो हैं वो अभी तुम्हारी आईब्रोज होती हैं, और ये जो हेयर होते हैं यहाँ पे, इन पे ध्यान दो अपना दिन का, इन पे माइनॉक्स लगाओ, इन्हें इम्प्रूव करो, इन्हें बेटर बनाओ, क्योंकि एक बार आपकी आईब्रो और ये इम्प्रूव होगा तो आप प्रीटी बॉय मैक्सिंग में एकदम 2 लेवल जंप मार जाओगे। और बेकार वाले हेयर पे ध्यान मत दो, ये जो आपकी गंदी बियर्ड आती है और ये गंदी सी मुस्टैच आती है ना, इस पे ध्यान मत दो, जाओ इसे ट्रिम करो, शेव करो, आगे बढ़ो। अगली चीज़ जो प्रीटी बॉय मैक्सिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, वो है आपको जो स्टाइलिंग करनी है, वो कभी भी आप जेंटलमैन वाली स्टाइलिंग कर सकते हो। ये है गैब्रियल, ये इसकी जेंटलमैन वाली स्टाइलिंग में। लेकिन आप कभी भी जैसा आप लुक चाह रहे होगे बिजनेसमैन वाला, वो वाला लुक हासिल करना मुश्किल है। प्रीटी बॉय मैक्सिंग के टाइम पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रेसअप करना है वो एक एस्थेटिक बॉय वाला है, जैसे आप पिंटरेस्ट से निकाल सकते हो ना, बैगी जीन्स और क्लॉथ। देखो, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जब आप ये करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से रिमार्क मिलेंगे, वो रिमार्क पूरे कॉन्फिडेंस की मदद से स्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या आपको दोस्तों के रिमार्क चाहिए, आपको फीमेल अप्रिसिएशन चाहिए, ये आपके ऊपर है। अब देखो, मैंने आपको एक बॉडी अपने जल्दी से क्विक सेटअप कर देता हूँ। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिया है वीडियो में, वो थोड़ा सा इधर उधर है क्योंकि मैंने आपको समझाया, लेकिन अब मैं उससे जल्दी से पॉइंट आउट करता हूँ। ये रहे आपको अपने प्रीटी बॉय मैक्सिंग शुरू करनी है। में आ रहा, मेरा हाथ आ रहा। आपको अपनी प्रीटी बॉय मैक्सिंग शुरू करनी है। फर्स्ट स्टेप, अपने सॉफ्ट फीचर को पहचानो। सेकंड स्टेप, जिम ज्वाइन करो और अपना बॉडी को लीन की तरफ ले जाओ। थर्ड स्टेप, उन सॉफ्ट फीचर पे स्किन मैक्सिंग, हेयर मैक्सिंग और सॉफ्ट फीचर मैक्सिंग शुरू करो। फोर्थ स्टेप, जब आपको ऐसा लगने लगे कि ये तीनों अच्छे हो गए हैं, 6-7 महीने लग जाएंगे, किसी को साल भर भी लग सकता है, उसके बाद फिर आप अपने लुक्स पे जाओ, अपना फेवरेट स्टाइल पता करो कि आप कैसे कपड़ों में अच्छे लगते हो। फोर्थ स्टेप, प्रीटी बॉय मैक्सिंग की सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो है आपको सोशली ऑकवर्ड नहीं होना पड़ेगा। आप अगर अभी देखोगे तो आप सोशली बहुत अच्छे हो, मतलब अगर सोशली कैसे बोल रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम वाली दुनिया में आप पीक हो, आप मतलब आपने स्टाइलिंग कर दी, फिर तो आप यूनिक हो ना, आपसे अलग, आपसे जैसा कौन है। तो इसलिए आप फिफ्थ स्टेप से इंजॉयमेंट स्टेप कह सकते हो कि जाओ भाई इंजॉय करो अपनी लाइफ। तुम्हें जो अपने 1 साल की जो मेहनत के जो फ्रूट्स मिलेंगे, जो सबर का फल मीठा होता है, पर ये मैंने जो तुम्हें स्टेप बनाया फॉलो करने में जो 10x मीठा फल मिलेंगे तुम्हें, 10 मीठे फल, वो इन्जॉय करो। चलो, तब तक के लिए थैंक यू। प्रीटी बॉय मैक्सिंग करो, बाय, थैंक यू। डू व्हाट I'm 99% are not doing.